ये है कोमोडो ड्रैगन और ये दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स में से एक माना जाता है। ये आज भी जंगल में एकदम आजाद घूमते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ कोमोडो ड्रैगन से मिलने, उसके असली घर कोमोडो आइलैंड। तुम लोग को दिखाने के लिए एक ऐसा जानवर जो कि डायनासोर्स के टाइम से भी पुराना है और कुछ लोग मानते हैं कि ड्रैगन्स की तरह ये अभी भी हवा में उड़ता है। तो देखते हैं इंटरनेट पे जितना खतरनाक जानवर को दिखाया गया है, क्या ये असली में भी उतना ही खतरनाक है कि नहीं। तो कोमोडो ड्रैगन से मिलने के लिए मैंने अपने घर से 2 फ्लाइट्स चेंज करी, एक आइलैंड पे पहुंचा और वहां पे एक बोट ली। फाइनली 1 घंटे के बाद मैं पहुंच गया था कोमोडो आइलैंड। तो गाइस आइलैंड तो हम लोग पहुंच चुके हैं। Are you ready, brother? Ready, always ready. यहाँ से आइलैंड स्टार्ट है, थोड़े ही आगे से भाई हमारा टूर गाइड है। आर कोमोडो डेंजरस? Komodo dragon is very dangerous. Oh my God! गाइस ये देखो, वेलकम टू कोमोडो नेशनल पार्क। तो यहाँ से हमारा आइलैंड शुरू हो जाता है। वेलकम टू कोमोडो नेशनल पार्क। देखो गाइस यहाँ पे लिखा है वॉच आउट कोमोडो क्रॉसिंग। अब देखो गाइस यहाँ पे कहीं से भी कोमोडो चल के आ सकता है और हमें अटैक कर सकता है। ओह माय गॉड गाइस ये देखो, एक मूर्ति कोमोडो की, उतने ही बड़े असली में भी कोमोडोज होते हैं। तो गाइस फिर उसके बाद में मिले अपने टूर गाइड से, जिसने मुझे इस जगह के रूल्स बताए और 1-2 तरीके बताए कोमोडो ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए। गाइस हमें अपना पहला कोमोडो ड्रैगन दिख गया है और वो वहाँ पे है। गाइस तुम लोग देख सकते हो, ये है हमारा पहला कोमोडो। ये तो बहुत छोटा है। ओह माय गॉड। अभी मेरे को भाई ने बोला है कि कोमोडो के पास नहीं जाने के लिए, तो फिर इन वाले ड्रैगन्स के हम लोग पास नहीं जाएंगे, बट आगे जो कोमोडो ड्रैगन होंगे उनके पास हम लोग जरूर जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग कोमोडो आइलैंड का एक पूरा चक्कर मारेंगे और यहाँ से हमारा आइलैंड शुरू होता है। भाई देखो बच के रहना पड़ेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा है प्लीज बी साइलेंट। Just joking. तो गाइस फिर हम लोगों ने 10-15 मिनट और आइलैंड एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमें दिखा अपना दूसरा कोमोडो ड्रैगन। The big Komodo dragon ना? What? The big Komodo dragon ना? बिग कोमोडो ड्रैगन। ओह शिट, ओह माय गॉड, कितना बड़ा कोमोडो ड्रैगन है। तो गाइस मेरे जस्ट आगे हमें एक बहुत बड़ा कोमोडो ड्रैगन दिखा है। इट इज वेरी बिग। गाइस देखो ये वाला कोमोडो ड्रैगन कितना मटक मटक के चल रहा है। गाइस ये तो सही में बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड गाइस इनकी जीभ देखो। यो तो गाइस अभी हम लोग क्लोज आ रहे हैं। हाय। Oh, he look at you now. ओह हमारी तरफ देख रहे हो भाई। ओह माय गॉड। होला हेलो, कहीं जा रहे हैं? She's female. शी इज फीमेल। तो गाइस भाई ने बताया कि ये जो है ये थी फीमेल। वैसे भी हम फीमेल से दूर ही रहते हैं, तो किसी मेल के पास जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो गाइस शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कोमोडो ड्रैगन के पास जाने में, पर आगे वीडियो में तुम लोग मुझे देखोगे कि मैं कोमोडो ड्रैगन के कितने पास गया और हमने कितने कूल शॉट्स लिए। तो गाइस जैसे ड्रैगन्स होते हैं ना, ड्रैगन्स अंडे से निकलते हैं, तुम लोगों को तो पता ही होगा, वैसे ही यहाँ पे ये जो कोमोडो है ये अंडे से निकल रहा है। तो गाइस मेरे पीछे जो तुम लोग ये जगह देख रहे हो, यहाँ से कोमोडो जन्म लेते हैं। तो गाइस देखो ये नेस्ट है, वो नेस्ट है, उसके पीछे नेस्ट है और वो भी नेस्ट है। जो कोमोडो के अंडे होते हैं वो काफी अंदर होते हैं इसके। और गाइस तुम लोग मानोगे नहीं, जब मैंने दूसरे कोमोडो ड्रैगन को देखा तो अंदर से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। पता नहीं मैं बहुत वीक फील करने लग गया था। पर गाइस आइलैंड एक्सप्लोर करते करते मुझे पता नहीं अंदर से बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से मैं इस आइलैंड पे आया था मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही थी। सबसे पहले जब मैं इस आइलैंड पे आ रहा था तो बीच समुद्र पे हमारी बोट ही खराब हो गई थी। ये क्या देख रहा है भाई ये? गाइस यहाँ से मुझे जलने की बदबू आ रही है और अभी तो हम एकदम समझ लो कि ओशन के बीच में। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं, यहाँ पे पायलट भी सब रुक चुके हैं। ये देखो एकदम हम लोग समुद्र के बीच में है। सबसे पास आइलैंड वो है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। तो अभी भाई देख रहे हैं, ये देखो बचाओ। और गाइस क्योंकि अंदर से मुझे बहुत अजीब लग रहा था तो मैं बस चाह रहा था कि जल्दी से आइलैंड खत्म हो और वापस मैं घर जाऊं। तो गाइस अभी हम लोगों ने 15 मिनट की वॉक तो कर ली है, पर यहाँ से डीप जंगल स्टार्ट है। तुम लोग देख सकते हो कहीं पर भी कोमोडो हो सकता है। अरे ये तो मुझे सांप लगा। पता नहीं मुझे क्यों सांप लगा, पर सांप लगा मुझे। ये देखो गाइस कैसे चलना पड़ रहा है। अगर कोई सांप आ गया तो खेल खत्म है भाई। अभी तो शादी भी नहीं है मेरी शादी भी नहीं है अभी तो। आई एम नॉट मैरिड। गाइस देखो यार कितना खतरनाक एरिया है ये। ऑल्सो गाइस जब हम लोग आइलैंड में चल रहे थे तो मुझे गार्ड ने बताया कि भले ही अभी हमें उतने कोमोडो ड्रैगन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस आइलैंड में कम कोमोडो ड्रैगन है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के पास एक स्पेशल सेंस होता है जिससे वो लोग 10 किलोमीटर दूर से पता लगा लेते हैं अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो इनके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये यूजुअली कैमोफ्लेज ही रहते हैं, क्योंकि इनको ही पता है कि इनका एक बाइट प्रे को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। Sir, you have kids? How much kids? You need to have 7 because Ronaldo has 7 kids. Why don't you have 7 kids? Later. Later? No, today.
You stay here. I try looking for Komodo dragon up the hill. Yeah? Up the hill? Yeah. Okay, Stay okay. here. Okay, okay. तो गाइस भाई ने बोला कि मैं यहीं पे रुकूं क्योंकि भाई अकेले जा रहा है कोमोडो ड्रैगन देखने. He left us. Yeah. तो अगर कोई पीछे से आ गया तो? But if someone comes and attacks us then? Then we die. तो गाइस जो हमारा टूर गाइड था वो तो चला गया था कोमोडो ड्रैगन ढूंढने की तलाश में और हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो गए थे. तो मैंने सोचा क्यों ना भाई के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करूं. Who is your favorite football player? Mbappe. तो भाई दिख भी थोड़ा एम्बापे टाइप कर रहे हैं ना. अरे एक सवाल आया मेरे दिमाग में. ब्रदर आई हैव अ क्वेश्चन. कैन कोमोडो ड्रैगन फ्लाई? Sometimes. समटाइम. यहाँ पे कहीं से भी कोमोडो ड्रैगन आ सकते हैं. तुम लोग देखो वो वाला इलाका है तो वहां से भी भाग के एक कोमोडो हमारे पीछे आ सकता है. तो गाइस फिर आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारा टूर गाइड आया और उसने मुझे बताया कि आगे उसे एक कोमोडो ड्रैगन दिखा है. तो गाइस एक वीडियो में तुम लोग को याद होगा मैंने शेर का मुंह खोल दिया था तो भाई को भी वो दिखाता हूँ. चलो मैं. फर्स्ट लायन, बंगाल टाइगर. सेकंड, Oh my God. थर्ड, फोर्थ, फाइव. Oh my God. You look too scared. Are you okay? या बहुत थक चुके हैं भाई लोग. पहाड़ के एकदम टॉप पे आ चुके हैं. आई थिंक उम्र हो चुकी है भाई. Look. ओह माय गॉड देखो Oh my इसमें God. सुंदर व्यू है. Looks like welcome to Jurassic Park. कहाँ पे? Komodo, good camouflage. Where? You didn't see it? No. तो गाइस हमें कोमोडो ड्रैगन दिख चुका है और अभी ये सो रहा है. अब इससे पहले मैं इस डेंजरस कोमोडो ड्रैगन का सामना करूं और एक आइलैंड में जाऊं जहां पे दुनिया के सबसे बड़े और डेंजरस कोमोडो ड्रैगन घूमते हैं. मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के इवेंट के बारे में जिसमें मैंने देखा पूरा का पूरा ऐप एक नए अवतार में आ गया. भाई सबसे पहले तो उन्होंने अनअकैडमी प्लस के बारे में बताया. इंडिया में जेईई और नीट के रैंक्स प्रोड्यूस करने वाले टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे लाइव क्लास लेते हैं. पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक्स, 1-on-1 मेंटरशिप जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल जेईई और नीट की प्रिपरेशन का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है. गाइस ऑल्सो एक बहुत यूनिक फीचर है प्राइम जहाँ पे इतने सारे एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. डेली प्रैक्टिस पेपर जो उनके एसएमई और एजुकेटर्स खुद बनाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और कंप्लीट सिलेबस कवरेज जो कि मिल रहा है जेईई और नीट के स्टूडेंट्स को वो भी सिर्फ ₹1 में. लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अभी जाके क्लिक करो. वेट डोंट टेक अब भाई देखो असली में सो रहा है कि ये नौटंकी कर रहा है. उठ के भाई देखो कभी भी अटैक कर सकता है कोमोडो ड्रैगन और देखो कितना बड़ा है ये. ओह माय गॉड. तो गाइस तुम लोग देख सकते हो कि ये जो कोमोडो ड्रैगन है कितना परफेक्टली कैमोफ्लेज हो रखा है और गाइस ऐसे ही कैमोफ्लेज होकर ये जानवरों का शिकार करते हैं. और गाइस फिर 5 मिनट के बाद ही कोमोडो ड्रैगन उठ गया था. शायद इसे मेरा ऑरा फील हो गया था तभी मेरे से दूर ये भागने लग गया था. कहाँ जा रहा है भाई? तो नीचे जा रहा है यार. ओए यो कोमोडो. गाइस वैसे सच बताऊं तो जब मैंने ऑनलाइन कोमोडो ड्रैगन देखा था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था पर सामने तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि बस ये घूम के पीछे मेरी तरफ ना आ जाए और बस एक बार मैं इसे पास से देखना चाहता था. यूटर्न मार रहा है क्या? हाँ क्लोज. अभी बैठ चुका है. ओ शिट मुझे देख रहा है. तो गाइस अब मैं कोशिश करूंगा कोमोडो ड्रैगन के पास जाने की क्योंकि बहुत टाइम से इसे ढूंढ रहे थे यार हम लोग. ओ मेरी तरफ देख रहा है. मेरी तरफ क्यों देख रहा है ये? ओ कैमरामैन आराम से. कैमरामैन के पास जा रहे कोमोडो. यो गाइस बहुत सही में बड़ा है यार ये. तुम लोग देखो. ओ माय गॉड कितना बड़ा है ये. बाय बाय. तो गाइस जब मैंने अपना दूसरा कोमोडो ड्रैगन देखा तो मुझे गाइड ने बताया कि इनके जो दांत होते हैं वो शार्क की तरह शार्प होते हैं और इनके पास 60+ दांत होते हैं मुंह में जो एक आदमी को सिर्फ एक ही बाइट में खत्म कर सकते हैं. और आदमी छोड़ो ये तो बहुत बड़े बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ते क्योंकि उसके सलाइवा में एक ऐसा वेनम होता है जो कि शिकार का ब्लड प्रेशर गिरा देता है और उसे धीरे धीरे मौत की तरफ लेके जाता है. तो गाइस ये था हमारा तीसरा कोमोडो ड्रैगन इस आइलैंड पे और अब हम लोग जाएंगे एक दूसरे आइलैंड पे जहाँ पे सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन दिखते हैं और उस आइलैंड पे जाके मैं कोशिश करूंगा कि उन कोमोडो ड्रैगन्स के साथ भी इंटरेक्शन हो. वैसे सच बताऊं तो जब ये कोमोडो ड्रैगन सामने था मेरी तो फट गई थी भाई क्योंकि ये असली में बहुत बड़ा और डेंजरस था. गाइस इस आइलैंड पे हमें एक जंगली डियर दिखा भी और गाइस देखो इसके जो सींग है कितने ज्यादा बड़े. ओह माय गॉड. कोमोडो बाइट हिम. The main food for Komodo. मेन फूड. ओके. तो गाइस भाई ने बताया कि जो कोमोडो ड्रैगन है उसका मेन फूड डियर है. तो सोचो इतने खतरनाक डियर इसको खा लेते हैं कोमोडो ड्रैगन. हम तो क्या ही है. गाइस अब टाइम था अपने अगले आइलैंड में जाने का जहाँ पे दुनिया के सबसे डेंजरस कोमोडो ड्रैगन घूमते हैं.
पर जब मैं वहां पे जा रहा था मुझे रास्ते में ही एक और कोमोडो ड्रैगन दिख गया जो कि बीच पे चिल कर रहा था। तो गाइस जो हमारा पहला आइलैंड था वहां पे हमें टोटल 3 कोमोडो ड्रैगन दिखे थे। तो फिर नेक्स्ट हमारा प्लान बना एक ऐसे विलेज में जाने का जहां पे दुनिया के सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन पाए जाते हैं। और उस विलेज में एक ऐसा इंसान भी था जिसको कोमोडो ड्रैगन ने काट लिया था। बस अब हमें ये नहीं पता था कि क्या वो अभी भी जिंदा है कि नहीं। तो नेक्स्ट बोट लेके हम लोग चले गए अपने दूसरे आइलैंड पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कोमोडो विलेज के अंदर और यहाँ पे ये है हमारे न्यू गाइड। और भाई इस गाइड ने बोला है कि ये हमें जो सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन होता है उसके पास लेके जाएगा और उससे दोस्ती करवाएगा। सो वी आर गोइंग टू सी द किंग ऑफ ड्रैगन Hercules. हरकुलस। मतलब इस आइलैंड पे एक कोमोडो आइलैंड का राजा है, ठीक है, जैसे लायन किंग होता है वैसे कोमोडो किंग है। तो गाइस अभी हम लोग एक ऐसे पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कोमोडो ड्रैगन्स हैं। पर उससे पहले अभी भाई ने मुझे एक बहुत खतरनाक स्टोरी बताई। Okay, well, so we have an incident in 2017. तो गाइस भाई ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक इंसान आया था सिंगापुर से, पर इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे टूर गाइड नहीं चाहिए, टूर गाइड बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो वो अकेले ही पहाड़ पे चला गया। There is a focus make a photo or video. They tried to take photo. Yeah, take photo. There look the dragon, they hunting the goat. So the dragon came from behind. Yeah. और वहां पे जब वो एक फोटो खींच रहा था तो पीछे से एक कोमोडो ड्रैगन आया और उसने उसे बाइट कर दिया। 2 months in Singapore, there is a death. Die. There is death. अटैक करने के 2 महीने के बाद वो इंसान मर गया था, जबकि उसने प्रॉपर मेडिसिन भी ली थी। ये तो बहुत खतरनाक था। अब चलते हैं पहाड़ पे और देखते हैं कि कितने सारे ड्रैगन है ऊपर। तो गाइस 15 मिनट चलने के बाद हमें फाइनली एक कोमोडो ड्रैगन दिखा सामने। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये है पहला और भाई उसके जस्ट पीछे है दूसरा। और तुम लोग देखो भाई कितना बड़ा ये हमें देख रहे हैं। ऑल्सो गाइस मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो सलाइवा कोमोडो ड्रैगन के मुंह से निकल रहा है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली है, क्योंकि स्टडीज में बताया गया है कि इनके सलाइवा में 50 अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। और इससे ये फायदा होता है कि जब ये लोग हंट पे निकलते हैं तो वो सिर्फ एक ही बाइट मारते हैं अपने शिकार को। एक बाइट मारने के बाद वो शिकार को भागना देता है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद जो शिकार होता है वो खुद बहुत ज्यादा वीक होके मर जाता है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं विलेज के अंदर और मुझे दिख चुका है अपना पहला कोमोडो ड्रैगन। अब इससे पहले हम इसके साथ थोड़ी मस्ती करें, मैं तुम लोग को इसके बारे में कुछ कॉमन मिथ्स बताना चाहता हूँ। तो गाइस पहला मिथ है कि ये लोग बहुत स्लो और लेजी हैं, पर असली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं असली में, और अगर कोई प्रे चल रहा है तो उनके पास तो बहुत तेज ये लोग भाग सकते हैं। गाइस हमारा दूसरा मिथ है कि जो कोमोडो ड्रैगन है वो दुनिया में बहुत सारी जगह है, बट असली में ये जो कोमोडो ड्रैगन है ये सिर्फ तुम्हें इंडोनेशिया में मिलेंगे, और इंडोनेशिया में भी 5 ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें ये ड्रैगन मिलेंगे। तीसरा मिथ है कि ये सिर्फ छोटे एनिमल्स को हंट करते हैं, जबकि असली में जो कोमोडो ड्रैगन है ये मेरे को भी खा सकता है, और असली में ये डियर्स को, और असली में ये डियर्स को खाता है। अरे बोलते रहो यार। अरे स्क्रिप्ट तो पढ़ लो। हमारा अगला मिथ है कि ये जो कोमोडो ड्रैगन होते हैं ये लोग स्विम नहीं कर सकते, जबकि असली में ये लोग एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छे से स्विमिंग करते हैं लोग। ये वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स थे जो कि लैंड और पानी दोनों में रहते थे। तभी बाकी सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, पर ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए। अगला मिथ ये है कि ये सिर्फ अपना दांत यूज करते हैं हंट करने के लिए, जबकि असली में इनकी स्मेल बहुत अच्छी है। भाई ये हिल क्यों रहा है? ओ भाई, वैसे कैमरामैन को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरामैन नेवर डाइज। ऑल्सो गाइस एक बहुत खतरनाक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और फैक्ट ये है कि जो फीमेल्स होती है वो बिना मेल के ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो मतलब उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए एक पार्टनर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो गाइस जो हमारा अगला मिथ है वो ये है कि जो कोमोडो ड्रैगन होते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं। असली में ये जो इनका बॉडी वेट होता है उसका ये लोग 70 to 80% खा सकते हैं। तो गाइस हमारा अगला मिथ ये है कि ये लोग रात को भी हंट करते हैं, जबकि ये ट्रू नहीं है। ये लोग लिमिटेड ही देख सकते हैं और रात को तो हंट करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिन में हंट करते हैं। तो गाइस अगला मिथ ये है कि ये लोग 100 साल तक जीते हैं, जबकि असली में ये सिर्फ 30 साल तक जीते हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी पुरानी स्पीशीज है तो बहुत सारे साल जीते होंगे, ये सिर्फ 30 साल जीते हैं। गाइस देखो फिर से लड़ने वाले हैं ये। ओ शिट, लड़ाई होगी। जूम इन करो। गाइस देखो 2 कोमोडो ड्रैगन की लड़ाई हो चुकी है, एक के ऊपर एक ये लोग बैठ चुके हैं। ओ माय गॉड, आज मैंने टोटल 2 लड़ाई देखी है। गाइस जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो लड़ाई कम रोमांस ज्यादा लग रहा था, क्योंकि ऐसे कौन लड़ता है भाई। मतलब जो मैंने ऑनलाइन देखा था कम से कम वैसे तो लड़ो। ये तो ऐसा लग रहा था कि कोमोडो ड्रैगन के बेडरूम में घुस गया मैं गलती से, और अगला शिकार मैं ही हूँ। ऑल्सो तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये लोग तब तक लड़ते हैं जब तक दूसरा वाला गिव अप ना कर दे। मतलब एक दूसरे को खाते नहीं है, पर तब तक लड़ाई करते हैं जब तक दूसरा वाला मतलब वो ना हो जाए, बैठ ना जाए। वो देखो लेफ्ट। तो अभी तो भाई ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं। रेंजर कम हियर, रेंजर। तो गाइस फिर उसके बाद मुझे रेंजर को बुलाना ही पड़ा,
और भाई रेंजर तो इन्हें ऐसे भगा रहा था जैसे कुत्तों को हम लोग इंडिया में भगाते हैं। और गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं क्यों डर रहा था, क्योंकि देखो सामने से कितने ज्यादा बड़ा और खतरनाक लगता है कोमोडो ड्रैगन। और तुम लोग को तो पता है इसकी एक बाइट में इंसान पूरा खत्म हो जाता है। और गाइस फिर इसके बाद, क्योंकि तुम लोग को तो पता है कैमरामैन नेवर डाइज, तो जो हमारा कैमरामैन है उसने इतने सुंदर सुंदर शॉट लिए कोमोडो ड्रैगन के पास जाके। तो ये रहे वो सारे शॉट्स, मैं तुम लोग को पहले ही बताना चाहता हूँ। बहुत डर लगा था ये शॉट शूट करते हुए। ओके ओके, छोड़ दो। गाइस सामने से तो मेरे को इतना डर लग रहा है। ये देखो भाई, असली में ड्रैगन, तभी इसका नाम कोमोडो ड्रैगन है कि इतना बड़ा है ये। गाइस देखो ये शॉट देखने के बाद तो मुझे कराटे किड की याद आ गई। और गाइस फिर हमने लिया सबसे सुंदर शॉट, तुम लोग एक बार खुद देख लो। और शॉट पसंद आया तो सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यो, ओ माय गॉड। ओके, ओ माय गॉड। गाइज मेरे हिसाब से अभी हमने सबसे सुंदर शॉट लिया कोमोडो ड्रैगन का। मतलब हमने लिटरली कैमरा रख दिया था वहाँ पे, मुझे तो लग रहा था कि भाई वो कैमरा ही तोड़ देगा, पर इतना सुंदर शॉट आया, इतना सुंदर शॉट आया। मैंने ऑनलाइन भी इतना सुंदर शॉट कहीं नहीं देखा है। इसमें तो अपना ट्रेडमार्क लगाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो गाइस फिर उसके बाद मैं काफी एक्साइटेड था उस इंसान से मिलने जिसको कोमोडो ड्रैगन ने अटैक किया था और वो अभी भी जिंदा था। पर जब मैंने कोशिश की उस इंसान को ढूंढने की जो इसी आइलैंड में रहता था, तो वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। तो अभी इस चीज के दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो इस आइलैंड से जा चुका है या फिर कोमोडो ड्रैगन की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है।